क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला जो है मेरे पास, अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो फार्मूला क्या है, हाफ x1 को मल्टीप्लाई करूँगा y2 माइनस y3 के साथ, x2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y3 माइनस y1 के साथ, और x3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y1 माइनस y2 के साथ। अब क्योंकि जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने इस पूरे फार्मूले को मोड की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि जो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइंस है ना, ये मैंने मोड का सिंबल लगा रखा है। तो इस फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है मेरे पास? ट्रायंगल ए बी सी है। उसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x1 y1। तो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है मेरे पास x3 y3। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस पर ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मेरे तीनों पॉइंट से। तो ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, एल पॉइंट पे वो ज्वाइन कर रहा है एक्स एक्सिस को। वैसे ही बी से परपेंडिकुलर एम पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, और सी से जो परपेंडिकुलर है वो एन पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो बेसिकली मैं एम एल और एन को पॉइंट मार्क कर देता हूँ। तो एल जो है वो x1 है मेरे पास, एम जो है वो x2 है, और n जो है वो x3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो एम एल है मेरे पास वो x1 माइनस x2 होगा, एल एन जो होगा वो x3 माइनस x1 होगा, और जो एम एन होगा मेरे पास वो x3 माइनस x2 होगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है ना, हमारे पास तीन ट्रेपीजियम बन रहे हैं। तो ये मेरे पास ट्रायंगल थी, मैं इसको शो करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एम एल ए को मैं ऐड करूँगा किसके साथ, जो दूसरा ट्रेपीजियम है मेरे पास। दूसरा ट्रेपीजियम कौन सा है हमारे पास? ए एल एन सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एल एन सी में इसमें ऐड करूँगा, और जो मेरे पास तीसरा ट्रेपीजियम है ना, उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से। और मेरे पास तीसरा ट्रेपीजियम कौन सा है? बी एम एन सी। तो बी एम एन सी को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सिंपल से फॉर्मूले हैं, पुट करके जो है वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास ये जो तीन ट्रेपीजियम है उसमें से मैं बी एम एल ए ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड करूँगा ए एल एन सी के साथ, और उसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एम एन सी को। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो मेरे पास जो पैरेलल साइड है बी एम एल ए ट्रेपीजियम में, जो मेरे पास पैरेलल साइड थी वो कौन सी थी? ए एल और बी एम। तो मैंने ए एल और बी एम को ऐड किया, और इसकी जो हाइट है वो मैं एम एल ले रहा हूँ। वैसे मेरे पास ए एल एन सी ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड है वो ए एल और सी एन है, उनको ऐड किया और मल्टीप्लाई किया हाइट एल एन के साथ। बी एम एन सी में पैरेलल साइड बी एम और सी एन है, उनको ऐड किया और मल्टीप्लाई किया हाइट एम एन के साथ। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास ए एल वाई वन है, बी एम वाई टू है, एम एल एक्स वन माइनस एक्स टू था, प्लस हाफ इंटू ए एल मेरे पास वाई वन है, सी एन जो है मेरे पास वाई थ्री है, और जो मेरे पास एल एन है वो कितना है? एक्स थ्री माइनस एक्स वन। वैसे ही मेरे पास बी एम वाई टू था, सी एन वाई थ्री था, और मेरे पास एम एन की वैल्यू एक्स थ्री माइनस एक्स टू थी। अब बेसिकली मैंने किया, मैंने हाफ कॉमन ले लिया इसमें से, और हाफ कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये सारी टर्म बच जाएंगी। y1 प्लस वाई टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, प्लस y1 प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस एक्स वन, माइनस y2 प्लस वाई थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1। ये पहले पेयर को मल्टीप्लाई करके आ गया। दूसरे पेयर को मल्टीप्लाई करूँगा y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, और थर्ड पेयर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब क्या होगा ना, मैं सारे की सारी जो x1 वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठे रख रहा हूँ, वैसे ही मैं x2 वाली टर्म को इकट्ठे रखूँगा, और वैसे ही मैं x3 वाली टर्म्स को इकट्ठे रखूँगा। अब जो ये लास्ट पोर्शन है ना, इसमें ध्यान रखना माइनस का साइन है हमारे पास। तो माइनस का साइन होने की वजह से क्या होगा ना, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे जो लास्ट वाली टर्म थी। तो जब मैं x1 वाली टर्म को इकट्ठे रख के x1 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा y1 प्लस वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री। x2 को कॉमन लेके मेरे पास क्या बचेगा? y2 प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वाई टू, और x3 कॉमन लेके मेरे पास बचेगा y1 प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू और वाई थ्री। अब मेरे पास ध्यान से देखो,
y1 से माइनस y1 कैंसिल हो रहा है, y2 से माइनस y2 कैंसिल हो रहा है और y3 से माइनस y3 कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या है, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। अब एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो मेरे पास ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो फॉर्मूला है ना, उसको मैं किस में रख रहा हूँ, मोड में रख रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मोड को बता रही है, और मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला आ जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, और मेरे पास क्या हो गया x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे डराइव हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और साइंस का ध्यान रखना है कि मोड की वजह से हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी। जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो है कोलिनियरिटी के ऊपर, कोई पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 0 होगा। यानी कि जो मैंने अभी अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डराइव किया था ना, उस फॉर्मूले को मुझे किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है मुझे उस फॉर्मूले को। तो जैसे मैं उसको 0 के इक्वल पुट करूँगा, हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा, वो 0 हो जाएगा, और जो मेरे पास ये टर्म बचेगी वो इक्वल टू 0 होगी, और ये मेरे पास कोलिनियरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मेरे को अगर कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर प्रूव करने होंगे तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो 0 होगा तो पॉइंट कोलिनियर हैं, तो मैं इन सब कोऑर्डिनेट को इक्वल टू 0 पुट कर दूँगा। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को डिटेल में पढ़ेंगे।